जिस क्षण आप जागते हैं, आपके दिमाग में अक्सर बहुत कुछ होता है। आपके पास काम, पारिवारिक दायित्व, सामाजिक प्रतिबद्धताएं और रोजमर्रा के काम हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका दिमाग लगातार योजनाओं, चिंताओं, भय और खुद को आंकने में व्यस्त रहता है। आपको अपेक्षाओं, अपने रिश्तों में समस्याओं, द्वेष बनाए रखने और वास्तव में अपने आंतरिक अस्तित्व को समझने के लिए समय न निकालने से भी जूझना पड़ता है। इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करना थका देने वाला और बोझिल हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश कर सकें तो क्या होगा? क्या होगा यदि आप इसके बजाय शून्यता की स्थिति को अपना सकें? खालीपन को अपनाना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं और खाली हो जाते हैं तो कुछ जादुई घटित होता है। यह आपके अहंकार को डरावना लग सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप मर रहे हैं। लेकिन उस शांतिपूर्ण शून्यता की स्थिति में आप अपने असली सार की खोज करते हैं। कुछ देर रुकें और उस खालीपन को सुनें। इस बारे में सोचें कि आपके दिमाग में सारी अव्यवस्था और विकर्षण भरने से पहले आप कौन थे? इन सब के बिना आप कौन होते? वास्तव में आपको हमेशा आपकी व्यक्तिगत आदतों और दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं किया गया है। इससे पहले कि वे आप पर प्रभाव डालते, मासूमियत, खुलेपन और अनंत संभावनाओं की भावना थी। लाओ त्से ने एक बार कहा था, घड़े की उपयोगिता उसके खालीपन से होती है। जैसे एक घड़ा भरने के लिए खाली होना चाहिए, वैसे ही वास्तव में पूरा होने के लिए आपको अहंकार, निर्णय और सत्यापन की आवश्यकता से खुद को खाली करना होगा। जब आप खुद को साबित करने की जरूरत को छोड़ देते हैं तो आप प्रामाणिकता और प्यार के लिए जगह बनाते हैं जो आपके अंदर बहती है। खाली होने की प्रक्रिया के लिए आपको विचारों, संपत्तियों और यहां तक कि विषाक्त रिश्तों के प्रति लगाव को छोड़ना होगा। यह समर्पण का एक गहरा कार्य है, जहां आप नियंत्रण की अपनी इच्छा को त्याग देते हैं और जीवन को अपने अंदर बहने देते हैं। इस समर्पण में ही आपको उन बोझों से मुक्ति मिलती है जो आपको रोकते हैं, और ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ खुद को संरेखित करने की स्वतंत्रता पाते हैं। सबसे पहले अहंकार शून्यता की स्थिति का दृढ़ता से विरोध कर सकता है। यह आपको भविष्य की संभावनाओं या पिछले अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा और इसे बरकरार रखने की सख्त कोशिश करेगा। हालांकि आपको अहंकार को आश्वस्त करना चाहिए कि आप सुरक्षित हैं और सत्यापन, मान्यता और तुलना की निरंतर आवश्यकता को छोड़ना ठीक है। यह समझें कि आपका मूल्य बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि आपके और दूसरों के साथ आपके संबंध की गहराई से परिभाषित होता है। सभी यादें जारी करें। ज्ञान और सही और गलत की धारणाओं को भूल जाओ। पूर्ण शून्यता को गले लगाओ। जैसे आप अपनी शैशवावस्था में थे, वैसे ही अपने आप को एक नवजात शिशु के रूप में कल्पना करें जो पहली बार अपनी आंखें खोल रहा है। किसी भी चीज का वर्णन करने या लेबल लगाने की इच्छा का विरोध करें। एक नवजात शिशु भाषा की प्रोग्रामिंग के बिना जीवन का अनुभव करता है। वे बस खाली और शांतिपूर्ण हैं। शून्यता की स्थिति का अभ्यास करने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह खोजें। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अपने विचारों को बिना किसी निर्णय या लगाव के उठने और पारित होने दें। धीरे धीरे मन की निरंतर बकबक को छोड़ें और शांति और विशालता की स्थिति में प्रवेश करें। अपनी दैनिक गतिविधियों में सचेतनता लाएं। अपनी इंद्रियों और वर्तमान अनुभव पर ध्यान देते हुए प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से व्यस्त रहें। चाहे आप खा रहे हों, चल रहे हों या नियमित कार्य कर रहे हों, हाथ में चल रही गतिविधि के प्रति अपनी पूरी जागरूकता लाएं। यह अभ्यास आपको अनावश्यक मानसिक अव्यवस्था से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और आपको हर पल की समृद्धि से जोड़ता है। यह पहचानें कि हर चीज और प्रत्येक व्यक्ति अनित्य है और लगातार बदल रहा है। चीजों को बिना चिपके रहने या परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना स्वाभाविक रूप से प्रवाहित और विकसित होने दें। वर्तमान क्षण की क्षणिक प्रकृति से जुड़े बिना उसकी सराहना करने और उसका आनंद लेने का अभ्यास करें। अपने दिन में जानबूझकर मौन और शांति के क्षण बनाएं। बाहरी उत्तेजनाओं से मुक्त होकर मौन में बैठने के लिए समय समर्पित करें।
अपने विचारों को व्यवस्थित होने दें और अपने भीतर की शांति के प्रति समर्पण करें। जब आप शून्यता प्राप्त कर लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी पहचान की भावना कम हो जाती है, विचार कम प्रमुख हो जाते हैं और यादें धुंधली हो जाती हैं। अब आप जीवन के बारे में निरंतर विचारों में नहीं फंसे रहते हैं। इसके बजाय आप शुद्ध शून्यता की स्थिति में प्रवेश करते हैं। यह एक गहरा, प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण अनुभव है। जब आप स्वयं को खाली कर देते हैं तो आपके और दूसरों के बीच कोई सीमा नहीं रह जाती है। आप आकाश की तरह नीले, सुंदर, विशाल, शून्य हैं और एक पक्षी, एक हवा, एक बादल, सूरज, चंद्रमा या एक हवाई जहाज का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सभी सीमाओं और सीमाओं का खालीपन है। ये खुला है, जारी है। आप प्रेम, करुणा और दया के पात्र बने। आप स्वयं को दूसरों में देखते हैं और आप पहचानते हैं कि उनकी खुशी ही आपकी खुशी है, उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा है। आपकी खालीपन गहरी सहानुभूति का स्रोत और दुनिया में सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक बन जाती है। अपने खालीपन में आपको सुनने के लिए जगह मिलती है, वास्तव में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट, अंतर्ज्ञान की कोमल हलचल और ब्रह्मांड के ज्ञान को सुनने के लिए। इसी क्षण में आप वे उत्तर सुनते हैं जो आप चाहते हैं और शांति में ही आपको स्पष्टता और मार्गदर्शन मिलता है। यह महत्वपूर्ण है कि खालीपन को बोरियत न समझें। बोरियत अक्सर नीरस और अव्यवस्थित महसूस होती है, जबकि सच्ची शून्यता प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद और जागरूक होने की क्षमता है। जब आप अपने आप को खाली कर लेते हैं तो आप कम नाटक, शांत मन और शांत भावनात्मक स्थिति का अनुभव करते हैं। आपकी यात्रा प्रकाश, प्रेम और अनंत आशीर्वाद से भरी हो। तुम्हारे पास एक खूबसूरत दिन है।